हाँ जी, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ काला जादू। भूत, प्रेत और चुड़ैल ये वो नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो आसानी से सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है? ये वो नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो आसानी से बहुत जल्दी किसी के ऊपर सिद्ध हो जाती हैं और इन्हें दूसरों का नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काला जादू करने वाला आपके अपने घर का नौकर होगा, कोई भी हो सकता है। देखो, आपके घर का नौकर भी हो सकता है, रिश्तेदार, पड़ोसी या जो आपसे जलने वाला होगा, कोई भी कर सकता है। अब आप बड़े परेशान हो जाते हैं, आपको कुछ पता तो रहता नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर टन टोटका कर दिया। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। अब लक्षण कौन कौन से हैं ये देखिए। देखो, एक चीज़ और बता रही हूँ कि ये जो काला जादू होता है ना, ये ऐसे ही नहीं होता है। इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। काला जादू जो होता है वो आपके बालों से हो सकता है, वो आपके मतलब क्या कहते हैं, फ़ोटो से हो सकता है, वो आपके पैर की मिट्टी से भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके नाम की गुड़िया बनाकर भी हो सकता है, हैं, वो आपके फ़ोटो फ्रेम बना के भी हो सकता है, और कोई कोई तो मोबाइल से ही कर सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, काला जादू बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो इसके लक्षण क्या हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं, तो लक्षण ही बता रही हूँ और उपाय भी बताऊँगी मैं आपको। तो लक्षण ये हैं, बार बार तुलसी सूख जाएगी, पनपेगी नहीं। दूसरा, आपके घर में ग्रह कलेश रहेगा, तनाव इतना रहेगा, आपसी मनमुटाव बना रहेगा, परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ा रहेगा, आपके घर में दवाइयाँ आएंगी, लगातार आएंगी, बच्चे पढ़ते पढ़ते एकदम डल हो जाएंगे, मकान बिकने की नौबत आ जाती है, दुश्मनियाँ बढ़ने लगती हैं, प्यार कम हो जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पागलपंती हो जाती है, बात बात पे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, घर के आसपास कोई मृत पक्षी मिलेगा। ये चीज़ें वो होती हैं जो काले जादू से संबंधित हैं। ये लक्षण होते हैं भाई। चलते चलते आपका काम ठप हो जाएगा, बहुत अच्छा काम चल रहा होगा, एकदम किसी की टोक या नज़र ऐसी लगेगी या कोई आपके ऊपर टोना टोटका ऐसा करेगा कि आपका काम ठप ठप हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि ये असर डालती हैं। अब दो चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ। रात को समय कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर सफ़ेद मिठाई लेकर आए तो भूल कर भी उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि ज़्यादातर टोना टोटका काला जादू सफ़ेद चीज़ों पर होता है। और अगर वो ले भी आया है तो आप उसका अपमान ना करें, आप ले लें, लेकिन लेने के बाद जो है आप थोड़ा सा टुकड़ा कहीं ना कहीं निकाल के ज़रूर रखते हैं, लेकिन रात के समय सफ़ेद मिठाई ग्रहण ना करें। दूसरे क्या है, जो लोग रात को शीशा देखते हैं भूल कर भी ना देखें। पहले के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, शीशे को उल्टा करके रख देते थे रात के समय, लेकिन आज का समय दूसरा है, शीशे लोग दीवार पे टांग देते हैं, ना उन्हें उल्टा कर सकते हैं, तो क्या करें, शीशे को ढक दें। रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक शीशा ना देखें। सबसे ज़्यादा नेगेटिव शक्तियाँ इसी टाइम ही रहती हैं।
रात को अचानक आपको धम-धम की आवाज़ आए, रोने की आवाज़ आए, सिसकियाँ लेने की आवाज़ आए, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आए, तो समझिए आपके घर में कोई ना कोई है शक्ति। अब हैं उपाय। और हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, कभी भी आप अपनी खुशियों का ज़िक्र मत करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशियों से कोई खुश होता है। खुशियों से कोई खुश नहीं होता है। इसलिए खुशियाँ अपने तक सीमित रखो। और दूसरी बात, जहाँ पर ज़रूरत ना हो, रोज़ रोज़ किसी के घर आओ जाओ नहीं, अनावश्यक आना जाना बंद करो। अब आता है उपाय। उपाय ये हैं कि आप रोज़ पूजा पाठ ज़रूर करो। जब भगवान का नाम होता है ना, ये काला जादू पीला जादू कोई काम नहीं करता है। रोज़ पूजा पाठ करो, रोज़ कपूर और लौंग का धुआं दो, रोज़ हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, खाटू श्याम चालीसा, कोई पाठ जरूर किया करिए। घर के बाहर देहरी पे दिया लगाइए, तुलसी पर दिया लगाइए। कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, कोई टोटके का असर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है, लोग क्या करते हैं, रात को ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। जब रात को घर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही निकल जाते हैं। देखो, रात को अगर आपको बहुत ज़रूरत जाना भी है तो अपनी जेब में चाकू, हींग, लहसुन डालकर निकला करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको बुरी नज़र से बचाती हैं और ये चीज़ जितना भी टोना टोटके से दूरियां रहती हैं। ये कोई मजाक नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सच्चाई हैं, मानो। और जिनको ये लगता है कि मजाक है तो ज़रा चले जाओ शमशान घाट पर और खुद ही नज़ारा दिख जाएगा। चले जाओ इमली के पेड़ के नीचे, चले जाओ पीपल के पेड़ के नीचे, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि होती हैं या नहीं होती हैं। प्रेत आत्माएं, चुड़ैल, भूत, ये सब वो बनते हैं जिनका ढंग से क्रियाक्रम नहीं होता, अंतिम संस्कार ढंग से नहीं होता। अंतिम संस्कार के समय मतलब बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। उसका अंतिम संस्कार करते समय चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध बना रहता है, ढंग से क्रियाक्रम नहीं होता, ढंग से श्राद्ध तर्पण नहीं होता, ढंग से पिंडदान नहीं होता। वो जो होते हैं वो प्रेत आत्माएं बन जाती हैं। अब मैंने आपको देखो उपाय भी बता दिए, लक्षण बता दिए, लेकिन एक खास उपाय और बता देती हूँ। ये बहुत अच्छा उपाय है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। करना क्या है कि आप ले काला धागा, और काला धागा लेने के बाद शरीर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे आपका पैर हो, चाहे वो आपकी कमर हो, चाहे वो आपका गला हो, किसी भी हिस्से में आप काला धागा ज़रूर धारण करें। इससे आपको बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा, टोने टोटके का असर ख़त्म होगा। और दूसरी बात, बच्चों में एक चीज़ और बता दे रही हूँ, बच्चों क्या, सबको ये करना चाहिए कि जब भी घर के बाहर निकले तो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके निकलें। जो व्यक्ति माँ के चरण स्पर्श करके निकलता है, आधी बलाएं तो दूर हो जाती हैं। बुरी शक्ति क्या, किसी भी टोने टोटके का असर ही नहीं होता। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये होता है काला जादू, टोना टोटका।